हेलो साथियों। आज की क्लास में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल। इस चैप्टर से या इस टॉपिक से किसी भी एग्जाम में, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, पीसीएस हो या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो, यहाँ से प्रश्न बनते हैं और 100% की श्योरिटी के साथ कहा जा सकता है कि यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो चलिए बिना विलंब किए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, कर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया अस्थाई बंदोबस्त भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित नहीं था? तो अस्थाई बंदोबस्त किस क्षेत्र में प्रचलित नहीं था? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। देखते हैं कितने लोग का सही होता है। चलिए शुरू कीजिए, आंसर देना शुरू कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब क्षेत्र में स्थायी बंदोबस्त प्रचलित नहीं था। स्थायी बंदोबस्त 1793 में कर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित में से किसने सहायक गठबंधन की प्रणाली तैयार की? सहायक गठबंधन की प्रणाली किसने तैयार की? आपके ऑप्शन दिए गए, आप इनमें से देखकर एक ऑप्शन को जल्दी से ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में लिखिए कौन सा सही होगा। इसका आंसर हो जाएगा वेलेजली। वेलेजली ने सहायक गठबंधन प्रणाली तैयार की थी। तो यहाँ पर जानते हुए चलते हैं कि इस सहायक गठबंधन प्रणाली कब आई थी। तो ये 1798 में वेलेजली के द्वारा लाया गया था। चलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते चलिए और लाइक शेयर भी करते चलेंगे। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को कानूनी रूप से समाप्त करने में राजा राममोहन की मदद की? उस गवर्नर का नाम बताइए जिसने राजा राममोहन राय की मदद की सती प्रथा को खत्म करने के लिए। ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। चलिए कमेंट में जल्दी से बताइए, आलस को त्यागिए, आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा सती प्रथा को खत्म किया गया था राजा राममोहन राय के साथ मिलकर। और सती प्रथा कब खत्म हुआ था? 1829 में सती प्रथा को खत्म कर दिया गया था। चलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते चलिए। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 4। हड़प नीति भारत के निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा तैयार की गई थी? बताइए हड़प नीति किसके द्वारा तैयार की गई थी? ऑप्शन है वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मेयो और कैनिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा डलहौजी द्वारा हड़प नीति लाया गया था। यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि पहला राज्य कौन सा था जिसे हड़प नीति के द्वारा विलय किया गया था? तो वो था सतारा। सतारा पहला राज्य बना था जिसे 1848 में विलय किया गया था। तो चलिए ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बार बार देख सकते हैं आप लोग, सीजीएल में भी आ चुका है ये प्रश्न। ये जितने भी प्रश्न हैं सारे प्रीवियस पेपर के ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से एग्जाम में से ये प्रश्न लाया गया है। प्रश्न संख्या 5 है, जेम्स रेनल को हिंदुस्तान का मानचित्र तैयार करने के लिए किसने कहा था? चलिए आप लोग जल्दी से आंसर कीजिए। देखते हैं आप लोग की कितनी तैयारी है। देखते हैं कौन ऐसा पर्सन है जो सबसे पहले कमेंट में राइट आंसर लिखता है। ऑप्शन है आपके लॉर्ड रिपन, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनल को हिंदुस्तान का मानचित्र तैयार करने के लिए कहा था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 6। भारत में 1792 में निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा दरोगा प्रणाली की शुरुआत की गई थी? 1792 में दरोगा प्रणाली किस गवर्नर जनरल ने शुरू किया था? ऑप्शन है लॉर्ड कर्नवालिस, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा, सबसे पहले आप लोग बता दीजिए उसके बाद मैं आंसर बता रहा हूँ। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नवालिस। कर्नवालिस द्वारा दरोगा प्रणाली को शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1792 में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित में से किसे भारत के स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सीजीएल में आ चुका है। तो बताइए स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रिपन। रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग इस वीडियो को पूरी देखिएगा। इसमें टोटल 30 प्रश्न हैं और आपको यहाँ से ये टॉपिक से वायसराय और गवर्नर जनरल से गारंटी के साथ कहा जा सकता है कि यहाँ से प्रश्न नहीं छूटेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में कौन स्वतंत्र प्रेस के पक्ष में 1823 में प्रेस विनियोग को निरस्त कर दिया था? किसने प्रेस नीति को निरस्त कर दिया था 1823 में? कौन से गवर्नर जनरल थे? ऑप्शन है लॉर्ड एलनबरो,
लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेटकॉफ। आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेटकॉफ। मेटकॉफ ने प्रेस नीति को खत्म कर दिया था। और इन्हें लॉर्ड मेटकॉफ को एक प्रश्न बनता है एग्जाम में, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। प्रेस का मुक्तिदाता, तो यही है गवर्नर प्रेस के मुक्तिदाता। लॉर्ड मेटकॉफ को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो आप लोग ये सब याद करते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश भारत में रेलवे लाइन किस वर्ष शुरू की गई थी। यह प्रश्न काफ़ी आसान है, आप लोग बचपन से इसको पढ़ते आ रहे हैं। अगर इसका कोई आंसर नहीं कर पाया तो उससे काफ़ी मेहनत की आवश्यकता है। चलिए जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1853। 1853 में डलहौजी ने भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत की थी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है भारत के किस गवर्नर जनरल ने कंपनी के कर्मचारियों के लिए प्रचुर वेतन का प्रावधान करते हुए एक व्यावसायिक संवर्ग बनाया था। यह भी प्रश्न CHSL में पूछा जा चुका है, आप यहां देख सकते हैं। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताइए, किसने कर्मचारियों के लिए प्रचुर वेतन का प्रावधान बनाया था। तो ऑप्शन है लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी और वारेन हेस्टिंग। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस द्वारा ये वेतन की व्यवस्था बनाया गया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बढ़ते चलेंगे आप लोग। प्रश्न संख्या 11 है लॉर्ड कर्जन ने विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के वास्तुकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। विक्टोरिया मेमोरियल आप लोग कमेंट में बताइए कहाँ पर है, जल्दी से बताइए कमेंट में ये कहाँ पर है। तो लॉर्ड कर्जन ने विक्टोरिया मेमोरियल बनाने के लिए किसे वास्तुकार के रूप में नियुक्त किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन है, ये भी आप लोग आंसर दीजिए। तो इसका हो जाएगा एमर्सन। विलियम एमर्सन को विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के लिए वास्तुकार के रूप में नियुक्त किया गया था। और विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है, तो ये कोलकाता में है। ये घूमने वाली जगह है, आप लोग को घूम के आना चाहिए। जब आप लोग की नौकरी जॉब लग जाएगी तो अपनी पहली पेमेंट से आप लोग जरूर घूमने जाइएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। 1945 में शिमला सम्मेलन आयोजित होने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था। यह भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इस वीडियो का सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जो प्रीवियस पेपर से ना लिया गया हो। ये सारे प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो इन सारे प्रश्नों को आप लोग रट लीजिएगा और अच्छे से तैयारी कीजिए आप लोग। तो प्रश्न संख्या 12 का आप लोग जल्दी से आंसर कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा वेवेल। लॉर्ड वेवेल शिमला सम्मेलन के समय भारत का वायसराय था। शिमला सम्मेलन 1945 में हुआ था। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 है भारत में ब्रिटिश गवर्नर जनरल और उनके संबंधित घटनाओं के मिलान के गलत युग्म का चयन कीजिए। इसमें बताना है कि किसका मिलान गलत है। तो पहला है कि लॉर्ड डलहौजी 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर थे, तो ये बिल्कुल गलत है। 1857 में तो कैनिंग साहब थे, लॉर्ड कैनिंग थे उस समय गवर्नर जनरल, तो ये तो गलत हो जाएगा। लॉर्ड ऑकलैंड प्रथम अफगान युद्ध, तो ये बिल्कुल सही है। थर्ड है लॉर्ड कैनिंग वुड डिस्पैच, ये भी गलत है। वुड डिस्पैच के समय डलहौजी थे, तो ये दो ऑप्शन 1 और 3 गलत है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। पूछा था कि कौन गलत है, गलत युग्म को चयन करना था, तो 1 और 3, 1 और 3 गलत हैं और आप लोग यहां से याद कर लेंगे इसका। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 है उच्च शिक्षा के लिए भारत के आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी को किसके द्वारा संकल्प निर्माण में शामिल किया गया था। तो अंग्रेजी के जनक किसे कहा जाता है। भारत में अंग्रेजी कौन लाया था, अंग्रेजी का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। मैकाले को भारत में अंग्रेजी का जनक कहा जाता है। उन्होंने अंग्रेजी को भारत में काफी बढ़ावा दिया था। तो ये सब आप लोग याद करते हुए चलेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम भारत के किस वायसराय के स्वशासन काल में लागू हुआ था। वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम किस वायसराय के शासन काल में लागू हुआ था। ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेस्टिंग, रिपन और लिटन। आपको बताते चलना है कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए और डेट के साथ कि वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम कब आया था। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा लिटन। लिटन द्वारा वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम लागू हुआ था। कब हुआ था, तो ये 1878 में 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम आया था। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 है निम्नलिखित में से
किसने ब्रिटिश सरकार की ओर से अफगानिस्तान के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, त्रिपक्षीय संधि। ये एग्जाम में कितनी बार पूछा जा चुका है, किसका अंदाजा नहीं है आप लोग को। त्रिपक्षीय संधि पर किसने हस्ताक्षर किया था अफगानिस्तान मामले में? तो जल्दी से आपका इसका आंसर कीजिए। ये आपका CHSL में पूछा जा चुका है। ऑप्शन है मेयो, ऑकलैंड, वेलेजली, कैनिंग। जल्दी से इसका आंसर कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑकलैंड। ऑकलैंड ने त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए थे। चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, लॉर्ड कर्जन ने पुलिस प्रशासनों की कार्यप्रणाली की जांच करने के लिए किस आयोग की नियुक्ति की थी? तो पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली को जांच करना था तो किस आयोग की नियुक्ति किया गया था कर्जन द्वारा? ऑप्शन है किचलर आयोग, हंटर आयोग, फ्रेजर आयोग, मैकडोनल आयोग। तो इसका हो जाएगा फ्रेजर आयोग। ये क्या है? फ्रेजर आयोग। इसका ऐसे हो जाएगा फ्रेजर आयोग कर्जन द्वारा नियुक्त किया गया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, राजा नंद कुमार की न्यायिक हत्या करने के आरोप में निम्नलिखित में से किस पर आरोप लगाया गया था? बताइए आप लोग। राजा नंद कुमार की न्यायिक हत्या हो गई थी तो किस गवर्नर जनरल पर आरोप लगाया गया था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में। देखिए ऐसा ऐसा प्रश्न बनता है जो आप लोग सोच नहीं सकते हैं। देखिए CHSL में ये प्रश्न बना था। आप लोग तो कितने साल से पढ़ रहे हैं ना। जल्दी से इसका आंसर बताइए तो देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। ऑप्शन है वेलेजली, डलहौजी, कर्नवालिस, हेस्टिंग। जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग पर ये आरोप लगा था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, खालिस्तान ने एक धर्मनिरपेक्ष भारत और इस्लामी पाकिस्तान में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के द्वीप विभाजन की घोषणा की थी। ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका आंसर तो बच्चा बच्चा कर सकता है। तो बताना है किसने भारत को दो भागों में बांटने के लिए घोषणा की थी, जिसमें भारत और पाकिस्तान दो हो जाएंगे। तो जल्दी से आंसर कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी ने यह घोषणा की थी। सॉरी, डलहौजी नहीं होगा, माउंटबेटन ने ये योजना बनाई थी। और इसने कब बनाई थी ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये माउंटबेटन जो था भारत का अंतिम सबसे लास्ट वायसराय था। इसके बाद कोई वायसराय नहीं बना। ये अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एल्फिंस्टन 1819 से 1827 के दौरान भारत के किस प्रांत के गवर्नर थे? ये देखिए एक नए गवर्नर आ गए। हम लोग तो कर्जन और माउंटबेटन, डलहौजी ये सब पे फंसे हुए थे। अब देखिए एक नया गवर्नर आ गए, जिससे शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा। और ये प्रश्न CGL में 2023 हाल ही 2 साल पहले, इसे 1.5 साल पहले इस प्रश्न को पूछा जा चुका है। तो एल्फिंस्टन जो उनका कार्यकाल था 1819 से 27 तक, वो किस प्रांत के गवर्नर थे? जल्दी से इसका आंसर बताइए, देखते हैं कितने लोग इसके बारे में पढ़े हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बॉम्बे। ये बॉम्बे प्रांत के गवर्नर थे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, जिस वायसराय ने ऐतिहासिक स्मारकों के जीर्णोद्धार और संरक्षण में गहरी दिलचस्पी दिखाई वह थे किन्होंने? उस वायसराय का आपको नाम बताना है जिन्होंने ऐतिहासिक स्मारकों को संरक्षण करने में काफी रुचि दिखाई थी। तो आंसर ऑप्शन है आपका एलनबरो, ऑकलैंड, लिटन और कर्जन। जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्जन। कर्जन ने ये सब ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण करने में काफी उनमें रुचि थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 से, बंगाल में दोहरे शासन व्यवस्था किस गवर्नर जनरल के दिमाग की उपज थी? दोहरे शासन व्यवस्था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस गवर्नर जनरल के दिमाग की उपज थी? जल्दी से बताइए। ऑप्शन है हेस्टिंग, मिंटो, क्लाइव, डलहौजी। बताइए बताइए जल्दी बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा ये दोहरी शासन व्यवस्था की उसी के दिमाग में ये उपज बनी थी कि दोहरी शासन व्यवस्था नीति लाई जाए। रॉबर्ट क्लाइव। अगला प्रश्न, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने खालिस्तान की रियासत के बारे में कहा था कि यह चेरी फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये किसने कहा था कि ये चेरी फल एक दिन हमारे मुंह में गिरा था? तो ये तो लॉर्ड डलहौजी ने कहा था, लेकिन किस रियासत के बारे में कहा था? जल्दी से आप लोग बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा अवध। अवध के बारे में कहा था कि ये चेरी का फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। तो इसको आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। अगला प्रश्न, और जैसे प्रश्न आपको कभी पढ़ा हुआ नहीं आ रहा तो आप लोग उसको स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स में अंकित करते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, किस
के काल में स्वच्छता की एक नई नीति, देखिए नया आ गया प्रश्न, स्वच्छता की एक नई नीति किसके कार्यकाल में लाई गई थी? आप लोग पता कर सकते हैं इस समय किसका कार्यकाल था, उस यहां से आप लोग आंसर कर सकते हैं अगर आप डीप में पढ़े हुए हैं तो। बताइए कि स्वच्छता की एक नई नीति किसके द्वारा शुरू की गई थी? ऑप्शन है लॉर्ड एम हस्ट, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग और लॉर्ड ऑकलैंड। बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो ये आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग। सारा पढ़ा हुआ बेकार हो गया, कोई भी आंसर नहीं कर पा रहा है, तो इसका आंसर हो गया लॉर्ड हेस्टिंग। आप लोग इसको याद करते हुए चलेंगे, स्वच्छता की नीति लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा लाई गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25 है, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसके द्वारा प्रकाशित रचना है? अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखा है? जल्दी से बताइए आप लोग। ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, डलहौजी, जेम्स मिल, वॉरेन हेस्टिंग। तो ये हो जाएगा जेम्स मिल। जेम्स मिल ने ये पुस्तक लिखी है और इसने कब प्रकाशित किया था? 1817 में इसे प्रकाशित किया था। चलिए प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। ये प्रश्न संख्या देखने में ही बड़ा लग रहा है, लेकिन डरना नहीं, ये काफी आसान प्रश्न है। 1856 में कौन सा गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी, उन्हें केवल राजकुमारी के रूप में मान्यता दी जाएगी? देखिए बड़ा प्रश्न था लेकिन काफी सिंपल है। आप 1856 और 57 के समय जानते हैं कि कौन उस समय गवर्नर जनरल था, तो वहां से आप आंसर कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कैनिंग। देखिए ऐसे बड़े बड़े प्रश्न बनाकर आपको फंसाए जाते हैं, लेकिन डरना नहीं है, काफी ये सिंपल प्रश्न है। तो कैनिंग ने ये कहा था। कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर और पहला वायसराय था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 27 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय था? जब आईएनसी बना था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? जल्दी से आंसर कीजिए। लॉर्ड लिटन, रिपन, डफरिन, मेयो। तो इसका आंसर हो जाएगा डफरिन। उस समय डफरिन वायसराय था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 28। यहां देखिए एक और बड़ा प्रश्न, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय ने प्रांतीय वित्त को केंद्रीय वित्त से अलग करने के लिए पहला कदम उठाया और 1870 में भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत की? 1870 में किसने वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत की? ऑप्शन है चेम्सफोर्ड, नॉर्थक, मेयो, डफरिन। जल्दी से आंसर कीजिए इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा मेयो। मेयो ने ये शुरुआत की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29। इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही है। पहला है रॉबर्ट क्लाइव 18 साल की उम्र 1743 में इंग्लैंड से मद्रास आए। दूसरा है बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनियों ने भारतीय राज्यों में रेसिडेंट्स को नियुक्त किया। बताइए कौन कौन से सही है? तो ये दोनों ऑप्शन सही है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा, पूछा है कि कौन सा कथन सही है, तो 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 30। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने कुख्यात क्रॉलिंग ऑर्डर जारी किया? बहुत ही प्रश्न, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसी समय ये क्रॉलिंग ऑर्डर आया था, जिसके तहत भारतीयों को एक गली से गुजरने के लिए चारों तरफ रेंगना पड़ता था। आपको कहीं से गुजरना है उस गली से तो रेंग कर जाना पड़ेगा। तो क्रॉलिंग ऑर्डर किसने लाया था? तो ये सबसे भारतीय इतिहास सबसे क्रूर जनरल कौन था? जनरल डायर। इसने बहुत ही 13 अप्रैल 1919 में जो किया था, अभी हम लोग आज तक से नहीं भूल पाए हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि लास्ट प्रश्न है। भारत के किस वायसराय ने 1943 में बंगाल के अकाल को संबोधित करते हुए सेना को भूखमरी से मर रहे ग्रामीण बंगालियों को राहत सामग्री वितरित करने का आदेश दिया? यहाँ तो एक अच्छा काम किया गया। तो बताइए किसने शुरू किया था ये 1943 में? तो ये लॉर्ड लिनिथिगो ने कहा था कि आप वहां पर राहत सामग्री का वितरण किया जाए। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समापन होती है। तो अगर आप लोग को इस चैनल से थोड़ा सा भी बेनिफिट हो रहा हो, आपकी पढ़ाई में थोड़ा सा भी योगदान हो रहा हो, आपकी सफलता में थोड़ा सा भी हम लोग योगदान कर रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक और अच्छी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।